मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि जो सीक्वेंस होती हैं वो काफ़ी पैटर्न को फॉलो करती हैं। कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती हैं, कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती हैं, कुछ ऐसी सीक्वेंस भी हैं जिनका एक स्पेशल पैटर्न होता है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 16 के बाद का नंबर क्या होगा? इमीडिएटली आप इस पैटर्न को देखेंगे तो बताएंगे कि इसके बाद जो नंबर है वो 32 होगा। कैसे आप जज करते हैं? आपको पता है कि जो हर नंबर है वो अपने पिछले नंबर का डबल हो रहे हैं। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4। तो इस तरह से जो ये नंबर्स हैं हमारे पास, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करें जिसमें हमें पता है कि हर नंबर एक स्पेशल जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर नंबर पिछले नंबर का के टाइम हो तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें हम फर्स्ट टर्म ए लिखते हैं। तो जो हमारे पास एक स्पेशल मल्टीप्लायर है वो हमने क्या लिया है? आर। ये आर वो नंबर है जो हर नंबर के साथ आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जो अगली टर्म है, जब a को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? ar। जब ar को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा ar² एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ai है, लेकिन जो सेकंड टर्म है ar और थर्ड टर्म क्या है? ar²। तो इस पैटर्न को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो nth टर्म होगी वो क्या होगी? ar⁻n-1। देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे r की पावर कितनी है? 0। जब हमने सेकेंड टर्म ली तो r की पावर कितनी है? 1। यानी कि हर बार आप देखेंगे कि जहाँ पे जितनी भी हमारे पास टर्म है उसमें r की पावर एक कम हो जाती है। तो इसमें हमारे पास जो nth टर्म होगी उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है? ar⁻n-1। और इस nth टर्म को हम जनरल टर्म भी कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी अगर टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या चाहिए? एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकंड हमें क्या चाहिए? कॉमन रेशो। ये जो नंबर हमारा मल्टीप्लायर है इसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि कोई भी दो हम जो कॉन्टिन्यूस नंबर लेते हैं, अगर दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करें, यानी कि अगले नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक स्पेशल नंबर मिलता है, उसको क्या कहते हैं? कॉमन रेशो। तो अगर हमें a और r ये दोनों चीजें पता है तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, अगर हमें इस सीक्वेंस में कोई ये कह दे कि इसमें 59th टर्म कौन सी होगी, तो इस पैटर्न से हमें फाइंड आउट करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि हम इसकी सीक्वेंस को लिखते चले जाएं। जब हम इस सीक्वेंस को पूरा लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, हमें nth टर्म पता है कि nth टर्म क्या है? ar⁻n-1। तो अगर हमने इसमें 59 टर्म फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि ये सीक्वेंस है, तो इसमें हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है? 1 और कॉमन रेशो क्या है इसमें? 2। तो a इंटू 2 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएंगी? 58। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2⁵58। तो इतनी टर्म जो बड़ी पावर है इसको पूरी तरह से सॉल्व करना आसान नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए जो भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको एक मेथड से सॉल्व करना बहुत आसान है। लेकिन ये तो एक क्वेश्चन हुआ कि अगर हमने कोई टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। लेकिन अगर हमें कोई यह कह दे कि अगर इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करो तो उसको कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें टर्म्स क्या आ रही है? ar² अप टिल ar⁻n-1। ये हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर हमारे पास ये सीरीज आ जाती है a+ar+ar² एंड सो ऑन ar⁻n-1। सीरीज क्या होती है कि इसी सीक्वेंस के अंदर अगर हम प्लस का साइन लगा देते हैं तो एक सीरीज बन जाती है, और ये हमारे पास है सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स क्या है। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम क्या करें? दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो नंबर है हमारे पास ar बन जाएगा और ये नंबर बनेगा ar² एंड सो ऑन।
जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास आएगी ए आर रेज टू पावर एन। अब इन दोनों जो इक्वेशंस है इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता है कि ये ए आर कैंसिल हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एंटिल ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1, ये सभी टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस ए आर रेज टू पावर एन, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा एस एन माइनस आर इंटू एस एन। तो यहाँ पे एस एन हमारे पास कॉमन है और इसी प्रकार यहाँ पर ए कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास एस एन क्या बन जाता है, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस आर। लेकिन ये फॉर्मूला हम तब लगा देते हैं जब हमारे पास जो कॉमन रेशियो है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। अगर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये इसको इसी के अंदर हम इसकी माइनस साइन के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। ऊपर और नीचे अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा a इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूला है हमारे पास एस एन के लिए। चाहे आप एक ही फॉर्मूला याद कर लें, लेकिन साथ में हमें ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू कॉमन रेशियो की लेस देन 1 है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये तो हुआ कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है और उसमें हमें ये कह दिया जाए कि सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड आउट करो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसके इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं 9.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड 20th एंड n टर्म्स ऑफ जीपी। अब जीपी हमारे पास क्या है, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू आर रेज टू पावर, यूजिंग द फॉर्मूला a आर रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। तो जितनी हमारे पास टर्म है पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो a आर रेज टू पावर n माइनस 1 से हमारे पास यहाँ पे क्या बचेंगे, 19 पावर्स। अब हमारे पास a और r, ये क्या है, r इज द फर्स्ट टर्म है 5/2। व्हाट इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ये होती है कि अगर हम कोई भी दो टर्म्स है उनको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कॉमन रेशियो आती है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट टर्म में से कोई भी जो दो टर्म्स अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म में से हमने पिछली टर्म को ही डिवाइड करना है, या हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं a2 डिवाइड बाय a1। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। आप यहाँ से वैसे भी देख सकते हैं कि अगर हम 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ही हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो हमारा जो कॉमन रेशियो है वो क्या आया, 1/2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/2। तो 5/2 इंटू 1/2, 1/2 की पावर कितनी आई, 19। लेकिन एक पावर हमारे पास ये भी है, तो आंसर क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 20। तो ये हमारे पास क्या आया है, 20th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द n टर्म्स ऑफ जीपी। nth टर्म इसमें क्या आएगी, व्हाट इज द nth टर्म, a की वैल्यू है हमारे पास 5/2 और r की वैल्यू 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1। लेकिन एक पावर ये होने के पास कारण हमारे पास क्या आएगा, 5/2 रेज टू पावर n। Now what is the second question? Find the 12th term of GP whose 8th term is given and common ratio is given. तो ये क्वेश्चन आसान है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। What is the third question? 5th, 8th and 11 terms are given P, Q and S। तो ये हमारे पास 8th टर्म है और ये हमारी 11th टर्म है। हमने प्रूव क्या करना है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए 5th टर्म फॉर्मूला क्या आएगा, a r रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे 8th टर्म का फॉर्मूला a r रेज़ टू पावर 7, 11th टर्म फॉर्मूला इज a r रेज़ टू पावर 10।
तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कर लें। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या है, a r raised to power 7 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ आएगा a स्क्वायर इंटू r raised to power 14 और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास ps, तो ps p की वैल्यू है a r raised to power 4 और यहाँ पे है a r raised to power 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर एंड r raised to power 14। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो चाहे तो आप ये मेथड अप्लाई करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इसमें हमने पी क्यू एस की वैल्यूज को रिप्लेस किया। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, हमारे पास क्या निकल आएगा, यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू, यहाँ से भी आर क्यूब की वैल्यू निकल आएगी, तो दोनों आर क्यूब की वैल्यूज को आप इक्वेट करेंगे तो भी हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। नाउ व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, तो 3 पार्ट है, एक पार्ट हम कर रहे हैं और बाकी 2 पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। 2, 2√2, 4 एंड सो ऑन। तो हमें ये बताना है कि जो 128 है ये कौन सी टर्म है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स को डिवाइड करें, सेकेंड टर्म को डिवाइड करें नंबर 1 टर्म से, तो 2√2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आया है √2। तो अब हमारे पास जो nth टर्म है हम इसको मान सकते हैं कि ये nth टर्म है, तो nth टर्म का हम फॉर्मूला लगाएंगे a r raised to power n-1 इज इक्वल टू 128। तो यहाँ पे a की वैल्यू और r की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और 128 हमें पता है ये 2 की पावर कितनी होती है, 7 पावर्स, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर n-1 बाई 2। अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 1/2 होती है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा n-1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 की पावर 1 है उधर जाके घट जाएगी, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 6। तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल, तो n-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है 12 + 1 इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास क्या आई, n की वैल्यू। रिपीट करें हम क्वेश्चन को, हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म को देखा, कॉमन रेशियो को फाइंड आउट कर लिया, तो nth टर्म हमने यूज की है, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमने लगाया a r raised to power n-1, a और r की वैल्यूज को रिप्लेस करना है और उसके बाद हमने 2 की पावर्स को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए फिफ्थ के जो बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सिक्स क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें एक मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना हो और ये दिया हो कि ये जो 3 टर्म है आपस में जीपी में है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, कॉमन रेशियो शुड बी सेम। ये जो 3 टर्म्स है हमारे पास क्या है, जीपी में है, दीज टर्म्स आर इन जीपी। तो हमारे पास a2/a1 ये आएगा 7x बाय -2। अगर हम थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं a2 से तो हमारे पास आएगा 7/2 अपॉन में x, तो -7/2x। तो ये जो हमारे पास रेशो आ रही है ये सेम होनी चाहिए क्योंकि टर्म्स हमारे पास क्या है, जीपी में है। तो हम इक्वेट करेंगे तो -7/2x इज इक्वल टू -7/2x, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा x के इक्वल टू 1, तो x की वैल्यूज आएंगी +-1, यानी कि x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द ईच ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। यानी कि जो हमारे पास 4 क्वेश्चन है एक जैसे हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें हम 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऑल पार्ट्स आर सेम। तो जो पार्ट्स हमने बीच में छोड़े हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो 10th क्वेश्चन इज
x raised to power 3, x raised to power 5, x raised to power 7 and up till n terms. हमने क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था a इंटू. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि जो x की मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो हमारे पास 1 तो नहीं है. तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं. चाहे तो आप r की वैल्यू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यूज करें, चाहे 1 माइनस वो फॉर्म यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म. नाउ व्हाट इज द कॉमन रेशियो? r इज अ सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ. देखिए यहाँ पे 5 पावर्स हैं, यहाँ पे 3 पावर्स हैं, तो कितनी पावर बचेगी? x की पावर 2. तो x की पावर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1. तो ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स होगा. तो इसमें क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि x क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो हम अपना आंसर यहीं पे स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन. इवैल्यूएट समेशन 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर k वेयर i की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या है? 1 to 11, यानी कि जो k की वैल्यूज है 1 से लेके 11 तक है. समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर k. देखिए जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये होता है कि ये समेशन है किनके ऊपर? अलग अलग टर्म्स. टर्म्स कहाँ से कहाँ तक है? टर्म्स है 1 से लेके 11 तक. k की वैल्यू जब हम 1 में फिलअप करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1. सेकेंड टर्म इज 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2. इसी प्रकार थर्ड टर्म आएगी 3 रेज़ टू पावर 3 एंड अप टिल nth टर्म. सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 11 दे रखी है, तो 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 11 आएगा. तो यहाँ अब हमारे पास एक सीरीज तो ये बन रही है 2 प्लस 2 प्लस अप टिल 2. ये कितनी टर्म्स है हमारे पास? 11 टर्म्स है. प्लस अब हमारे पास एक जीपी है 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3 अप टिल 3 रेज़ टू पावर 11. देखिए इसमें हमारे पास दो सीरीज बन रही है. अब जो ये हमारी सीरीज है 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टिल 2, तो चाहे तो आप इसको एपी भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 0. ये हमारे पास जीपी भी है. जीपी क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास कॉमन रेशियो 1 आ रही है. तो चाहे एपी का फॉर्मूला अप्लाई करें या जीपी का, दोनों ही मेथड से इसका आंसर सेम आएगा. अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि जब सेम नंबर को n टाइम्स हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है n इंटू दैट नंबर. तो 2n यानी कि 2 इंटू 11. सीधा भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं प्लस. अब ये हमारे पास क्या है? एक जीपी है. जीपी में हमारे पास विद फर्स्ट टर्म क्या है? 3 एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो 3, लेकिन साथ में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 11. तो यूजिंग दीज वैल्यूज यू आर गेटिंग द सम ऑफ 11 टर्म्स. तो सम ऑफ 11 टर्म्स के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a r रेज़ टू पावर 11 माइनस 1 r माइनस 1. यहाँ हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि कॉमन रेशियो की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो 3 है 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 22 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 3. तो 3 रेज़ टू पावर 11 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये 2 आएगा. तो लास्ट में हम इतना ही लिखेंगे 22 प्लस 3/2, 3 रेज़ टू पावर 11 माइनस 1. तो ये हमारा सम ऑफ 11 टर्म्स है. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. ये हमारे पास एक समेशन का साइन था जिसमें k की वैल्यू 1 से लेके 11 है, यानी कि k की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 1 आएगा, प्लस में 2 साथ साथ चलता रहेगा. तो सेकेंड टर्म ये हमारे पास 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2. जब k की वैल्यू 3 आएगी तो ये आएगा, k की वैल्यू 11 आएगा तो ये आएगा. ये हमारी टोटल कितनी टर्म्स है? 11 है. यानी कि जो 2 है कितनी बार ऐड हो रहा है? 11 टाइम्स. तो इसके बाद हमारे पास जो ये सीक्वेंस थी, जो सीरीज थी 3 रेज़ टू पावर 1 से लेकर 3 रेज़ टू पावर 11 तक, इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है. तो इसका हमने फॉर्मूला जीपी का लगाया, तो लास्ट में हमारे पास ये आंसर आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14.
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू द गिव द सम 120। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, ये हमारी जीपी थी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, उनका सम हमारे पास दे रखा है 120, तो यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 120 रख देंगे, तो वहां से हमने क्या कैलकुलेट करना होगा, एम की वैल्यू। तो ये 13 क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ व्हाट इज द 14th क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये हमारे पास पहली 3 टर्म्स का सम जो है a1 plus a2 plus a3 that is equal to 16 and sum of next 3 terms यानी कि a4 plus a5 plus a6, इनका जो सम है वो हमारे पास है 128। Determine the first term, common ratio and sum to n terms of GP। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने सब कुछ फाइंड आउट करना है, a r n ए बी आर बी एंड सम ऑफ एन टर्म्स, ये 3 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट ए ही होता है, सेकंड टर्म होती है ए आर, नेक्स्ट टर्म इज ए आर स्क्वायर, सेम इन दिस सीक्वेंस। तो ए आर क्यूब, ए आर रेज टू पावर 4, ए आर रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से हम आर की पावर जो 3 है वो कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा a इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अब ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन से हम फिलअप करेंगे 16, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 128 डिवाइड बाय 16। जब इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 8। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्यूब है तो 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, तो आर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2। अब r की वैल्यू जो 2 आई है इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा a 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सॉरी यहाँ पे a आएगा, तो a इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो a ये सारा जब हम कैलकुलेट करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1 तो 7 आएगा, तो 16/7 ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है। तो ये दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, आर की वैल्यू एंड ए की वैल्यू। नाउ वी नीड टू सॉल्व एस एन। एस एन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू, अब हमें कॉमन रेशियो को ध्यान में रखना है कि इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे आर रेशियो पर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 16/7 और आर की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रेशियो पर एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू जो अपॉन में है वो 1 आ जाएगी, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 16/7 इंटू 2 रेशियो पर एन माइनस 1। तो ये हुआ एस एन। नाउ व्हाट इज द 15th क्वेश्चन, गिवन ए जीपी विद ए इज इक्वल टू 729 एंड 7 टर्म 64, डिटरमिन S7। यानी कि अब हमने क्या कैलकुलेट करना है S7, सम ऑफ 7 टर्म्स। तो 7 टर्म्स के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, A एंड कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो हमें चाहिए, तो लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी गिवन है 729, तो कॉमन रेशियो कहाँ से निकलेगी, हमारी जो 7 टर्म दी हुई है 64, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 7 टर्म का फॉर्मूला आएगा A r raised to power 6 is equal to 64, तो r raised to power 6 equal to 64 डिवाइड बाय a, a की वैल्यू कितनी है 729। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे ये 2 की पावर 7 है और नीचे हमारे पास 3 की पावर 7, यानी कि जो कॉमन रेशियो हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2.3, क्योंकि हमारे पास सॉरी ये 6 पावर्स हैं और ये भी 6 पावर्स हैं। चेक कर सकते हैं आप 2 रेज़ टू पावर 6, यानी कि 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 ही आएगा। सिमिलरली हमारे पास नीचे क्या है 3 रेज़ टू पावर 6, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, तो हमारे पास क्या आएगा 729, तो इसमें ये हमारे पास 6 पावर्स है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.3। तो r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a की वैल्यू है। नाउ व्हाट इज टू फाइंड S7। S7 का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a इंटू
अब हमें कॉमन रेशियो को ध्यान रखना है। कॉमन रेशियो क्या है? इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है दैट इज लेस देन 1। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 729। 1 माइनस आर की वैल्यू है 2/3 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 7। 1 माइनस 2/3 तो 729 मल्टीप्लाई। अब हमें पता है कि ये 3 की पावर 7 है। 3 की पावर 7 कितनी है हमारे पास? और 2 की पावर 7 ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 माइनस 2 हमने एलसीएम लिया तो डिवाइड में हमारे पास आएगा 3 रेज़ टू पावर 7 और यहाँ पे डिवीजन में एक एलसीएम लेने के बाद 3 आएगा। तो ये हमारे पास 6 पावर्स बचेंगी। ये हमें पता है 6 पावर्स हैं तो ये भी हमारे पास 3 की पावर 6 है तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3 रेज़ टू पावर 7। जब 729 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2181 सॉरी 87 माइनस में है 2 रेज़ टू पावर 7 तो ये होता है 128 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 1 आएगा। तो 2187 में से जब 128 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9501 तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ये बात सभी को? सॉरी 20। तो ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था हमारे पास? a की वैल्यू गिवन है, 7 टर्म गिवन है और हमने कैलकुलेट क्या करना था? S7 के फॉर्मूले में हमें a और r दोनों चाहिए होते हैं। तो हमने क्या किया? 7 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने कॉमन रेशियो फाइंड आउट की। कॉमन रेशियो हमने इसके अंदर फिलअप की है और उसके बाद a की पावर जो 2 और 3 इनकी जो पावर 7 है उनको सॉल्व करके हमने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास क्या आ गया? S7। इसके बाद जो हमारा 16th क्वेश्चन है, फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। क्वेश्चन इज फाइंड द जीपी। हमने जीपी फाइंड आउट करनी है जिसमें पहले 2 टर्म्स का सम है हमारे पास -4। पहले 2 टर्म्स यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास क्या आएगी? ए आर। तो यहाँ ए कॉमन ले लेते हैं। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म क्या आएगी? ए आर रेज़ टू पावर 4 और यहाँ पे आएगा ए आर स्क्वायर। ए इज कैंसिल तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो आर की वैल्यू क्या आएगी? +-2। तो आर की वैल्यू हमारे पास +-2 है, उसी के अकॉर्डिंग हम ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब आर की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a × 1 + 2 = -4 तो a की वैल्यू आएगी -4/3। लेकिन r की वैल्यू अगर -2 है तो a की वैल्यू आएगी 1 - 2 = -4 तो a की वैल्यू आ जाती है 4। तो इससे हमारे पास 2 जीपी फाइंड आउट हो जाती हैं। पहली जीपी तो हमारे पास आएगी 4 × जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 then 16 एंड सो ऑन। ये जीपी हमारी ये आएगी। सेकंड जीपी हमारे पास कहाँ से आएगी? यहाँ से -4/3 × 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -8/3 -16/3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास 2 जीपी आ जाती है। देखिए इसके बाद एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसी प्रकार बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।